Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक आपकी है भारत के पर्वत। दोस्तों आज हम लोग भारत के पर्वत पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आपका पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन अरावली है, बी है हिमालय, सी है नीलगिरी, डी मैकाल। इसमें आपको बताना है कि इसमें भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय कहाँ है दोस्तों? वो भारत की उत्तरी सीमा पर है दोस्तों। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पे है। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पर्वत के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पहाड़ जो है वो हिमालय से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन आस्टीन दोस्तों। गार्डविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की कौन सी पर्वत चोटी श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय जो है नवीनतम है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पर्वत चोटी का पर्वत शिखर मतलब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में हिमालय की पर्वत चोटी कौन सी स्थित है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलागिरी जो है असम में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी असम में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेथीज से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। टेथीज भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवलिक से जाना जाता है दोस्तों। शिवलिक से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से में स्थित है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ अवस्थित है दोस्तों। ये तो आपको पता होगा बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में स्थित है, जो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं हिमालय पर है। अगला प्रश्न आपका, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच में होती है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में स्नो लाइन होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे दूसरी पर्वत चोटी है। कंचनजंगा हो जाएगी दोस्तों। इसमें आपका गार्डविन आस्टीन हो जाएगी दोस्तों। गार्डविन आस्टीन दोस्तों सर्वोच्च पर्वत चोटी दूसरी हो जाएगी संसार की दोस्तों, हिमालय के बाद में। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कृष्णागिरी हो जाएगा दोस्तों। कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य या लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दून से जाना जाता है दोस्तों। दून से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मर्ग कहा जाता है। छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदान को क्या उत्तराखंड में क्या कहा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों आपका बुगियाल या पयार दोस्तों, बुगियाल एवं पयार कहा जाता है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय हो जाएगा दोस्तों। कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 20,
काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल हिमालय दोस्तों। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय दोस्तों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, किस हिमालय चोटी की को सागर माथा हिमालय कहते हैं? सागर माथा कहते हैं दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष प्राप्त की गई थी? किस वर्ष प्राप्त की गई थी दोस्तों? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये दोनों 1953 में चढ़े थे सबसे पहले दोस्तों। एडमंड हिलेरी थे ऑस्ट्रेलिया के और तेंजिंग नोर्गे थे नेपाल के थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग जो है नंदा देवी चोटी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा कहाँ स्थित है दोस्तों? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार में आराकान योमा स्थित है दोस्तों, म्यांमार में। अगला प्रश्न आपका है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए दोस्तों, आपका पेपर आने वाला है पेट का है और लेखपाल का भी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले पेपर क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन आस्टीन हो जाएगा दोस्तों। गार्डविन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी है। अगला प्रश्न आपका है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है दोस्तों। तो आपको हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है दोस्तों। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 4 1 2। पहले 3 होगा दोस्तों, पूर्व में सबसे पूर्व में जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, उसके बाद फिर लद्दाख है, लद्दाख के बाद में दोस्तों जास्कर श्रेणी है, फिर पीर पंजाल है दोस्तों। पश्चिम में सबसे लास्ट में पश्चिम है और सबसे पूर्व में काराकोरम श्रेणी है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों हो जाएगा, शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ था दोस्तों। इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेनोजोइक का निर्माण से हुआ था दोस्तों, सेनोजोइक से। अगला प्रश्न आपका, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना दोस्तों, भारत के किस राज्य में कंचनजंगा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम में स्थित है दोस्तों ये। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसमें बी आपका हो जाएगा, अरावली है जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अरावली। अरावली दोस्तों हो जाएगा जो प्राचीन वलित पर्वतमाला श्रेणी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। गुरु शिखर में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक भ्रंश कगार है दोस्तों, एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, 36 निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी
प्रायद्वीप भारत की उच्चतम सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न आपका है 38 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी हैं? सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी, कार्डेयम, पालनी, अन्नामलाई दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्डेमम। कार्डेमम जो है दक्षिण भाग की स्थित पहाड़ियों में से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोस्तों महेंद्रगिरी है। पूर्व में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा दोस्तों? महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न आपका है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका केरल में स्थित है दोस्तों। ये आपका जो है केरल में स्थित है। केरल में कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है दोस्तों। अगर आप अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना दोस्तों, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। गिरनार पहाड़ी दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय दोस्तों। मेघालय में स्थित है दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी दोस्तों। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। देखिएगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए अगर आप जानते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारसनाथ दोस्तों। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों। धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज में स्थित है दोस्तों धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों में किस अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, यह तो आपको पता ही होगा। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है 50, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपको पता है, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, केटू के बाद में भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद में भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा दोस्तों। केटू के बाद में दूसरा सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,850 दोस्तों। 8,850 मीटर हिमालय की सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट की सर्वोच्च ऊंचाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसे आपका आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला स्थित है दोस्तों? आपको बताना है निम्नलिखित में से शबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 64 का दोस्तों, सी हो जाएगा केरल। केरल में शबरीमाला स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत हैं, ये आपका अरावली हो जाएगा। अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है दोस्तों। नेपाल में एक लोकप्रिय नाम माउंट एवरेस्ट का दूसरा कोई है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, सागरमाथा जो है नेपाल का लोकप्रिय नाम है दूसरा, माउंट एवरेस्ट के बाद में सागरमाथा है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सागरमाथा है, आपके जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सेओराय पहाड़ियों कहाँ अवस्थित हैं? सेओराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। सेओराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, मध्य भारत में स्थित
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर दोस्तों। पहाड़ियों की पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम में सबसे सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर मैकाल और पूर्व में सबसे छोटा नागपुर है दोस्तों। ये दोनों बीच में है, ऐसे आपका क्रम हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सा पहाड़ियाँ हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ है, नर्मदा और तापी नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है दोस्तों। सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैडल पीक दोस्तों। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है अंडमान और निकोबार की, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आपकी फिर होगी पर्वतीय एवं दर्रों के संबंध में। आप देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, ऐसे प्यार बनाए रहें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।